मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता नजर आ रहा है जहां जंग का असर सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं रह गया है। अब निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं तेल और ऊर्जा से जुड़े ठिकाने। जी हां दोस्तों, ईरान और उसके सहयोगी गुटों से जुड़े हमलों के बीच सऊदी अरब के जजान में मौजूद अरामको की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। साथ ही हमले के बाद रिफाइनरी में आग लगने की खबर सामने आई। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत होने की जो खबरें हैं वो नहीं सामने आ रही हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मिडल ईस्ट की लड़ाई अब तेल के ठिकानों तक पहुंच चुकी है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से जारी तनाव में पिछले कुछ समय में तेजी देखने को मिली है। इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद तेहरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी लगातार दी जाती रही है। ईरान का कहना है कि अगर उसके खिलाफ हमला किया जाता है तो जवाब भी दिया जाएगा। अब जरा समझिए कि तेल के ठिकाने इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं। दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है और उसकी तेल कंपनी अरामको वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अगर तेल उत्पादन, रिफाइनरी या सप्लाई से जुड़े किसी बड़े ठिकाने पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी पड़ सकता है। साथ ही कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ सकती है और इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में तेल प्रतिष्ठानों पर होने वाले किसी भी हमले को पूरी दुनिया बेहद करीब से देखती है। लेकिन कहानी सिर्फ सऊदी अरब तक सीमित नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष से पहले भी ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को लेकर तनाव सामने आ चुका है। इजराइल की सैन्य कार्रवाई के दौरान ईरान के तेल और ईंधन से जुड़े ठिकानों पर हमले की खबरें सामने आई थी। इन हमलों के बाद कई जगहों पर आग और धुएं के बड़े गुब्बार देखे गए। अब दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी गुटों की तरफ से भी जवाबी हमलों का खतरा बढ़ गया है। यानी जिस संघर्ष की शुरुआत सैन्य और रणनीतिक ठिकानों से हुई थी, उसका असर अब ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सवाल है कि ईरान की रणनीति क्या है। ईरान लंबे समय से ये संदेश देता रहा है कि उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ईरान के लिए चुनौती भी कम नहीं है। एक तरफ उसे अपनी सैन्य ताकत दिखानी है, वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि संघर्ष इतना न बढ़ जाए कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाए। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में जंग की हर नई चिंगारी सिर्फ वहां के देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।